राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब झारखंड पहुंच गई है। झारखंड की जनता ने दिल खोलकर राहुल गांधी का स्वागत किया। वहां बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई और राहुल राहुल के नारे लगाने लगी। राहुल की इस न्याय यात्रा की लोकप्रियता देखते हुए झारखंड के नए नए मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन ने खुद राहुल गांधी का जोर शोर से स्वागत किया। आज झारखंड के एक सभा में युवाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि उनके पास कई सारे युवा आए और रोने लगे। उन युवाओं ने बताया कि उन्होंने 5 साल सेना में भर्ती होने के लिए मेहनत की। उनका सेना में सिलेक्शन भी हो गया। फिर 3 साल तक उनकी भर्ती टालने के बाद उनसे ये कहा गया कि तुम्हें सेना में नहीं लिया जा सकता क्योंकि अग्निवीर योजना लागू हो गई है। वो काम जो देश की मीडिया का था कि देश के युवाओं की परेशानी को, उनके भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ को देश की जनता को दिखाए और देश के सरकार से सवाल करे कि ये नौजवान जिनकी संख्या 1.5 लाख है, जिन्होंने 5 साल मेहनत करके सेलेक्ट होकर 3 साल नौकरी का इंतजार करके भी उन्हें नौकरी नहीं मिली, तो काम जो देश की मीडिया का था कि देश के युवाओं की परेशानी को, उनके भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ को देश की जनता को दिखाए और देश के सरकार से सवाल करे कि ये नौजवान जिनकी संख्या 1.5 लाख है, जिन्होंने 5 साल मेहनत की, सेलेक्ट होकर भी 3 साल नौकरी का इंतजार करके भी जिन्हें नौकरी नहीं मिली, इन 1.5 लाख युवाओं का आखिर क्या होगा। एक हफ्ते पहले भी दिल्ली के कड़कड़ाटी ठंड में ये युवा जंतर मंतर पर अपना कपड़ा उतारकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन किसी भी बड़े मीडिया ने इन्हें कवर तक नहीं किया। देश का मीडिया बीजेपी और मोदी का गुणगान करने में बिजी है। जो काम देश की मीडिया को करना चाहिए वो काम अब खुद राहुल गांधी कर रहे हैं। झारखंड में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी भाजपा सरकार पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास पैसे, ताकत और एजेंसियां हैं जिसका उन्होंने खूब इस्तेमाल किया, जनादेश चुराने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस और वो उनसे नहीं डरते। भारत को तोड़ने वाली और भारत के लोगों को 2 धड़ों में बांटने वाली विचारधारा के खिलाफ वो हमेशा लड़ते रहेंगे। मणिपुर से मुंबई तक होने वाली ये न्याय यात्रा 15 राज्यों की 100 लोकसभा क्षेत्र और 337 विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगी। अपनी न्याय यात्रा के लिए उन्होंने पहला प्रदेश जो है वो मणिपुर चुना। मणिपुर क्यों चुना? क्योंकि मणिपुर में पिछले 8 महीने से ज्यादा हो गए मैतेई और कुकी समुदाय हिंसा की चपेट में है। 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन देश की मीडिया खामोश है। वहां की ग्राउंड रिपोर्ट देश को नहीं दिखाई जा रही। बीजेपी के लीडर्स भी इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री होकर भी उन लोगों के बीच नहीं गए, लेकिन राहुल गांधी ने कई बार मणिपुर का दौरा कर लिया, वहां के लोगों की तकलीफ भी सुनी। मैं हूं रुबा अंसारी और आप देख रहे थे